बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मोहलिक अपग्रेडेशन के बाद पाकिस्तान का ये एयरक्राफ्ट कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है और हिंदुस्तान के लाइट कॉम्बैट तेजस के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो ये कितना ख़तरनाक साबित होगा। जर्मन माहिरीन ने भारत को खबरदार किया है कि JF-17 थंडर सिंगल इंजन के लड़ाका तैयारी की हालिया तस्वीर और रिपोर्ट्स को देखते हुए माहिरीन ये कह रहे हैं कि ब्लॉक 3 वर्जन तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जल्द ही इसको सर्विस में शामिल भी किया जा सकता है। खास तौर पर आइडियाज़ 2022 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की कुछ ऐसी तस्वीर मंजर आम पर आई हैं जिन तस्वीर को देखते हुए इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन के साथ साथ नए सिस्टम को भी अब तफसील के साथ न सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि माहिरीन इस सब पर अब खुलकर तजिया भी कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर में एक तस्वीर हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले से लैस इस पायलट की है जिसमें यह दावा किया गया है कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर से ली गई है और इस हेलमेट माउंटेन साइड डिस्प्ले सिस्टम को देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि ये टेक्नोलॉजी J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वाली है। पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर को पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बना रहा है, लेकिन इन नए एयरक्राफ्ट का चर्चा सरहद पार भी हो रहा है। खास तौर पर इंडियन तेजस के साथ मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को कंपेयर किया जा रहा है। अगरचे इस सब एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक बहुत सी मनफी रिपोर्ट्स पहले शाया होती रही हैं, लेकिन अब जर्मनी जैसा मुल्क जो कि न सिर्फ एक बड़ी एयरफोर्स रखता है बल्कि त्यारा साजी की सनत में भी कई ममालिक से आगे है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से कह रहा है कि काबिल ज़िक्र अपग्रेडेशन के बाद खास तौर पर मिसाइल और जदीद हथियारों से लैस ब्लॉक 3 अब ज्यादा खतरनाक साबित होगा। MAWS अप्रोच वार्निंग सिस्टम और मरबूत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इस एयरक्राफ्ट को किसी भी जदीद एयरक्राफ्ट की सफ में शुमार करता है। मरूफ दिफाई एविएशन पोर्टल में दिखाए गए पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक डिटेल में तफसीलात भी बताई गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये एयरक्राफ्ट बराह रास्त भारत के खिलाफ जंग के दौरान इस्तेमाल होगा, इसलिए ये माहिरीन इस एयरक्राफ्ट को भारत के नए तेजस के लिए भी खतरा करार दे रहे हैं। हिंदुस्तान के हल्के जंगी लड़ाका तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और माहिरीन को इस पर हैरत भी है कि ये एयरक्राफ्ट किसी भी जदीद एयरक्राफ्ट की खूबियों के साथ मंजरेआम पर आया है। पाकिस्तान और चाइना इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक गुज़िश्ता कई सालों से अपग्रेडेशन का इशारा दे रहे थे, लेकिन तैयारे के इंडक्शन में ताख़ीर और नए सिस्टम से लैस तैयारे का मंजरेआम पर ना आना बहुत से सवालिया निशानात की वजह बन रहा था। लेकिन अब मुकम्मल ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट सामने आ जाने के बाद माहिरीन इस पर खुलकर तबसरा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के एयरक्राफ्ट भी अगरचे तकनीकी तौर पर इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन नए एयरक्राफ्ट को तकनीकी तौर पर अगर भारत के इन्हीं एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को ज़्यादा मिकदार में दस्तियाब हैं। अगरचे भारतीय तेजस भी AESA रेडार और दूसरे ऐसे ही सिस्टम से लैस होगा, लेकिन इस सब को पाकिस्तान के JF-17 थंडर से कंपेयर करने के लिए भारत को अपने इस एयरक्राफ्ट को पहले मार्केट में लाना होगा। अभी ये एयरक्राफ्ट किसी भी तरह से सर्विस में शामिल नहीं और एक लंबे अरसे से इन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए इस हवाले से JF-17 थंडर को न सिर्फ भारतीय तेजस पर बर्तरी हासिल है बल्कि ब्लॉक 3 अब मुकम्मल खसूसियात के साथ जिस तरह से सामने आया है, भारत पर इस सब को लेकर मजीद दबाव बढ़ेगा। जर्मन डिफेंस एक्सपर्ट की जानिब से यह कहा गया है कि भारत की एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को अभी ये जेट एयरक्राफ्ट मिलने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि भारत की हिकमत अमली और दूसरी ऑपरेशनल सलाहियतें चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में इस तरह नहीं है कि कम मुद्दत में एक अच्छा लड़ाका तैयारा भारत में बनाया जा सके। भारत में LACMK-1 एक प्रोजेक्ट लंबे अरसे से चल रहा है, जबकि JF-17 थंडर की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम न सिर्फ तैयार हो चुकी हैं बल्कि बड़ी तादाद में ये एयरक्राफ्ट सर्विस में भी शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ LACMK-2 एयरक्राफ्ट जिसको बहुत से ममालिक के पुर्जों से मिलाकर बनाया जा रहा है, वो 2024 या 25 तक अपनी पहली परवाज़ करेगा और 2027 में इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगी। जब तक पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा दुनिया भर की दूसरी एयर फोर्सेज में भी बड़ी तादाद में शामिल होने के चांसेस हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।